नोन एज टू बी, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, इट इज नोन एज टू बी द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलरी। कैपिलरी बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब लाइक आपके पास स्ट्रक्चर, या हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड हैविंग, और हमारे पास है हैविंग हेयर लाइक, हेयर लाइक आपके पास हेयर लाइक डायमीटर, यानी कि ये एक ऐसी ट्यूब है जिसका डायमीटर बिल्कुल बच्चे आपके जो बाल हैं बच्चे उनके बराबर हो, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। बहुत छोटा डायमीटर होता है, उसको आप कैपिलरी बोलते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास आ जाती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिलैरिटी, और हमारे पास कैपिलरी एक्शन, या फिर मेरे पास कैपिलरी एक्शन नाम की क्या चीज है, या तो कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन क्या चीज है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज कैपिलैरिटी एंड द कैपिलरी एक्शन। देखो हमारे पास कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन क्या आ जाती है, द राइज और इवन फॉल, राइज और इवन फॉल, राइज या इवन फॉल of the liquid, of the liquid through narrow bore tubes, through the narrow bore tubes, through the narrow bore tubes। अगर हम नैरो बोर ट्यूब्स के अंदर से बच्चे राइज या फॉल ऑफ द लिक्विड देखें थ्रू द नैरो बोर ट्यूब्स, थ्रू द नैरो बोर ट्यूब्स इज कॉल्ड, इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, कैपिलैरिटी। दिस इज कॉल्ड द कैपिलैरिटी, इसको बच्चे हम यहां पर कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन बोल देते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, हाँ बड़ी सिंपल है, क्या मुश्किल है इसके अंदर से। अगर हमारे पास कहीं पर भी कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन बच्चे हमारे पास होता है तो उससे हमको क्या चीजें समझ में आनी शुरू होती। हमारे पास यहाँ पर आपके पास अगर मान लिया जाए कि मैं आपको बोलता हूं द राइज ऑफ द इंक, द राइज ऑफ द इंक थ्रू द राइज ऑफ द इंक, हाँ श्योर बता बच्चे, द राइज ऑफ द इंक थ्रू द निब ऑफ इंक पेन, द निब ऑफ द इंक पेन। आपने बच्चे इंक पेन कभी देखा है बच्चे, उस इंक पेन की जो बच्चा हमारे पास निब होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके पीछे एक पतली सी लाइन होती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया बच्चे ये वाली? yes, वो जो पतली सी लाइन है बच्चे आप ये भी ऑब्जर्व करना, वही कैपिलरी ट्यूब है, और लिक्विड जो होता है वो नीचे से ऊपर राइज कर जाता है, वो हमारे पास कैपिलरी एक्शन, वो कैपिलरी एक्शन है। ये जो निब है बच्चा हमारे पास, नाउ दिस इज द कैपिलरी, आपके पास ये कैपिलरी है जिसके थ्रू लिक्विड आपके पास राइज कर जाता है। हाँ श्योर है, बता क्या दिक्कत हुई बेटा? कई बार इसे सर एसेंट फॉर्मूला भी कहते हैं ना? क्या बेटा? एसेंट फॉर्मूला भी कहते हैं ना सर कई बार ऐसे, क्योंकि वो स्कूल में ना सर वो सर कह रहे थे एसेंट फॉर्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला की वजह से। नहीं बच्चे यहाँ पर तो अभी ये फॉर्मूला हमने किया ही नहीं कोई, अभी तो हम एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई पर्सन बोलता है चार पहिए वालों को हम कार कहते हैं, तो बोलेगा कि नहीं सर उसको मारुति कार ही कहते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं यार ये बात तो गलत है, अभी तो हम सिर्फ कार बता रहे, हाँ या ना? ठीक है। तो राइज ऑफ द इंक थ्रू द निब ऑफ द इंक पेन, ये बच्चे हमारे पास कैपिलरी एक्शन है बच्चे हमारे पास। द स्प्रेडिंग ऑफ द इंक इन द ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर, द स्प्रेडिंग ऑफ द इंक, जो इंक हमारे पास स्प्रेड हो जाती है ऑन द न्यूज़पेपर, हमारे पास न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर पे इंक स्प्रेड हो जाती है। वो स्प्रेड क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे पास न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे पोर्स होते हैं हमारे पास, उन पोर्स की मदद से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक स्प्रेड हो जाती है, कैपिलरी एक्शन हो जाता है। द राइज ऑफ द वाटर थ्रू द ब्रिक, द राइज ऑफ द वाटर, हमारे घरों की दीवार के अंदर जो स्लैब आ जाता है, तो राइज ऑफ द वाटर थ्रू द ब्रिक, उसको बच्चे हम अगर देखते हैं थ्रू द ब्रिक, ये भी हमारे पास किसका केस आ जाता है, ये भी हमारे पास कैपिलरी एक्शन का ही केस आ जाता है। नेक्स्ट वन
The rise of the sap, the rise of the sap in the xylem, in the xylem और फ्लोएम, जाइलम एंड द फ्लोएम। ये भी हमारे पास अगर देखा जाए कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर हमारे पास जो लिक्विड है, जो आपका मिनरल है, जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर, वो राइज कर जाता है, वो कैपिलरी एक्शन। हमारे पास कैपिलरी एक्शन आपको तब भी समझ में आता बच्चा हमारे पास जब आप क्या बोल देते हो बच्चे, हमारे पास जब हम यहाँ पर ये बोल देते हैं द राइज ऑफ द वाटर या सोकिंग ऑफ द वाटर, the rise of the water or soaking of the water by the sponge। आप स्पंज को पानी के ऊपर रखते हैं तो पानी क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। अब एक बच्चे एक और केस देखें बच्चे, राइज ऑफ द ऑयल इन अ विक, राइज ऑफ द ऑयल इन द विक, इन दी विक। विक समझते हो बच्चा, हमारे पास बत्ती। जब आप बच्चे दिया और बत्ती बनाते हैं तो जो कॉटन की बत्ती होती है उसमें ऑयल आप देखते हो थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाता है, ये कैपिलरी एक्शन। फार्मर्स बच्चे जब अपनी खेती लगाने लगते हैं तो जमीन पे हल को चलाते हैं, क्यों चलाते हैं पता है, ताकि कैपिलरीज टूट जाएं और जो जमीन की नमी है वो गायब हो जाएगी, तभी बच्चे वो उसके अंदर बीज को डाल पाएंगे। इस वजह से बच्चे हमारे पास कैपिलरी एक्शन बहुत कमाल की चीज है। और मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि कैपिलरी एक्शन के अंदर लिक्विड राइज होता है, फॉल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, लिक्विड हमारे पास यहाँ पे राइज एज वेल एज फॉल। ये कॉन्टेक्ट एंगल पे डिपेंड करता है कि वो एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है। अब हमारे पास यहाँ पर ये कैपिलरी एक्शन अगर होता है तो हम यहाँ नीडल का भी तो एग्जांपल दे सकते हैं ना, इंजेक्शन की नीडल का। क्या बेटा, बोलो बोलो सर हम इसमें इंजेक्शन की नीडल का भी तो एग्जांपल दे सकते हैं ना सर। नहीं बेटा, रीजन है क्योंकि आप इंजेक्शन की नीडल के अंदर बच्चे अपने आप लिक्विड राइज नहीं करता, आप पीछे से उसको प्रेस करते। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने जगजोत को इस बात पे रोका था कि नहीं, वहां पर मरकरी आपके पास है, आप उसके ऊपर एफर्ट करते हो, जबकि कैपिलरी एक्शन के अंदर लिक्विड अपने आप राइज करता है और अपने आप फॉल करता है बच्चे, उसके अंदर आप बाहर से कोई सपोर्ट उसको नहीं देते। तो वो नीडल वाला केस इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पीछे से उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो। आगे बात समझ में? ठीक है। वहां पर अगर हम एरिया जानबूझ के अगर ट्यूब है, अगर उसका मतलब मिनिमाइज कर दे और एक साइड से ट्यूब का मतलब एरिया मतलब मैक्सिमम कर दे, तब भी सर ऊपर को मतलब पानी राइज होगा। बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकता बच्चे, हमारे पास क्यों नहीं जाएगा बच्चे, कैपिलरी एक्शन के अंदर बच्चे बिल्कुल जाता है। इवन अगर आपके कपड़ों पे पानी गिरता है तो वो पानी स्प्रेड कैसे होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की अगर तुझे देखना है तो बड़ा सिंपल है, पानी का एक ग्लास ले, उसके अंदर एक कॉटन या ऊन का एक धागा डाल दे और वो धागा डालकर ऊन के धागे का दूसरा हिस्सा बच्चे बाहर की तरफ लटका दे, थोड़ी देर के बाद पानी उसमें से टप टप करना गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो कैपिलरी एक्शन है। तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, कैपिलरी एक्शन बच्चा हमारे पास आ जाता है। अब तुम्हारा एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूले के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है कि वी कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब। हम यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस मेरे पास कैपिटल आर है बच्चे, इसका रेडियस बच्चा हमारे पास आपके पास कैपिटल आर है बच्चा हमारे पास। दिस ट्यूब, ये जो हमारे पास ट्यूब है, दिस ट्यूब इज पुट इनटू अ लिक्विड, दिस ट्यूब इज पुट into a liquid, put into liquid container of density rho। liquid container के अंदर हम इसको डाल देते हैं बच्चे of the density, जिसकी डेंसिटी बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गई, रो के बराबर आ गई, जिसकी बच्चा हमारे पास जो डेंसिटी है इट इज इक्वल टू रो। The contact angle is acute and theta। The contact angle, जो हमारे पास कांटेक्ट एंगल है आपके पास, इज आपके पास एक्यूट, ये एक्यूट है एंड ये हमारे पास थीटा के बराबर है। इफ दी
अगर हमारे पास यहाँ पर if the radius of the meniscus, if the radius of the meniscus, यहाँ पर जो radius of meniscus है is small r, radius of meniscus is small r, the liquid जो हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है बच्चे, raises to the height h, raises to the height h, it raises to the height हमारे पास h, ये लिक्विड जो है ये हमारे पास h हाइट तक क्या कर जाएगा बच्चा, आपके पास रेस कर जाएगा, ये हमारे पास h हाइट तक क्या कर जाता है, रेस कर जाता है। एंड इसी के लिए बच्चे हम यहाँ पर एसेंट फॉर्मूले को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन ये एग्जैजरेट फिगर हम बना रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से लिक्विड से भरा हुआ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंटेनर है, यह हमारे पास लिक्विड से भरा हुआ आपके पास कंटेनर है, और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है, और ये ट्यूब को हमने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चे, प्लेस कर दिया, ये ट्यूब को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और ये लिक्विड हमारे पास इसके अंदर क्या कर जाता है, रेस कर जाता है। ये देखिए ये कॉन्टेक्ट एंगल है, ये हमारे पास लिक्विड इसके अंदर रेस कर जाता है, लेकिन ये एक लाइन नहीं, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ये ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है कि ये लाइन है, नहीं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास ये ट्यूब है, मैं सिर्फ यहाँ का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, और जो लिक्विड है वो बच्चा हमारे पास हर जगह पे जुड़ा हुआ है, ये लिक्विड आपके पास यहाँ पर हर जगह से, क्योंकि 3D है ना बच्चा हमारे पास, तो लिक्विड हर जगह से इसके साथ क्या बना रहा है, आपके पास कांटेक्ट बना रहा है। ये कटोरी की तरह आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये एक लाइन नहीं है, ये लिक्विड हमारे पास इस तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये लिक्विड हमारे पास ऐसे करके जुड़ा हुआ, आपको ये लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये लाइन बच्चे नहीं है, ये लिक्विड हर जगह पे इसके साथ ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, हर तरीके से। और हमारे पास यहाँ पर जो कांटेक्ट एंगल है, बताओ वो कांटेक्ट एंगल आपके पास क्या है, ये कांटेक्ट एंगल मेरे पास क्या आ गया, थीटा, और हमारे पास ये लिक्विड जो है इसका मिनिस्कस है, ये देखिए मिनिस्कस का मतलब ये लिक्विड हमारे पास इस तरीके से का वर्टिकल बच्चा हमारे पास इसका रेडियस बन रहा है, और जो ट्यूब का रेडियस है, ट्यूब का रेडियस मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, ये मेरे पास कैपिटल आर के बराबर है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस मेरे पास किसके बराबर है, स्मॉल आर, ये आपके पास यहां पर आ गया, और कैपिटल आर मेरे पास किसका रेडियस है, इट इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, और हमारे पास अगर ये एंगल थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल है, जो हमारे पास ये वाला एंगल है स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, और हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो हमारे पास किसके बराबर है, एच के बराबर। ना ये हाइट हमको यहाँ पर निकालनी है, जिसको शौर्य बोल रहा था कि सर हमको एसेंट फॉर्मूला करवाया गया था, बिल्कुल भाई एसेंट फॉर्मूला करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चे, आपको एसेंट फॉर्मूले के साथ साथ मैं जूरीन फॉर्मूला भी करवाऊंगा, यानी कि हम आपको जूरीन फॉर्मूला भी करवाएंगे, एसेंट फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जूरीन्स फॉर्मूला। अच्छा, अब एसेंट फॉर्मूला को कैसे समझा जाए या कैसे सीखा जाए, मैं आपको समझाता हूं बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज है, हमारे पास जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, ये लिक्विड की जो सरफेस है वो नीचे जाना चाहती है, तो बताओ सरफेस टेंशन की फोर्स इसको कहां पर खींचना चाहेगी, ऊपर की तरफ, हाँ या ना, ये ऊपर की तरफ को खींचना चाहेगी, ये ऊपर की तरफ क्यों खींचना चाहेगी, तो आप बोलोगे कि सर ये ऊपर की तरफ इसलिए खींचना चाहती है क्योंकि लिक्विड की जो सरफेस है, ये देखो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहां पर जाना चाह रहे हैं, बताओ शाबाश, ये नीचे जाना चाह रहे, ये नीचे जाना चाह रहे, इसको रोकना है नीचे जाने से, तो सरफेस टेंशन की फोर्स इसको ऊपर खींचेगी कि एरिया नीचे की तरफ को ढलक रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको रोका जाए, उसका एरिया बढ़ना जाए। और ये जो सरफेस टेंशन, ये एंगल थीटा कांटेक्ट एंगल है, और ये थीटा, जो सरफेस टेंशन की अब फोर्स होगी
बताओ उसके हमारे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे। मेरे पास f cos ऑफ थीटा और यहां पर कौन सी बन जाएगी, शाबाश बता दो, मेरे पास f sin ऑफ थीटा। ये जो फोर्स लगेगी ये हर जगह पे लगेगी, बच्चे को लगता है सिर्फ साइड पे लगेगी, क्या ट्यूब का स्ट्रक्चर इसके दो साइड्स पे है कि बच्चे चारों तरफ है। मुझे एक बात बताओ, जो आपकी ट्यूब है वो क्या ये दो तरफ में लगी हुई है, क्योंकि बच्चे को लगता है ये दो लकीरें हैं, नहीं, ये ट्यूब बच्चा हमारे पास 3D के अंदर है। ये ट्यूब का शेप क्या है, सिलेंडर। ये ऐसा थोड़ी ना कि आपने दो बांस के डंडे लगा दिए और लिक्विड राइस कर गया, भाई यहाँ वाला लिक्विड के साथ भी तो आपके पास वॉल होगी। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये दो लाइंस हैं, लेकिन ये लिक्विड बच्चा हमारे पास ये इसकी तरह है बच्चे, ये इसकी तरह, यानी कि ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है, लिक्विड की ड्रॉप ऐसी शेप बना रही है, पर आप इसको गोल घुमाकर देखो, ये चारों तरफ से बच्चा आपको नजर आएगा, चारों तरफ से। तो हमारे पास अब यहां पर क्या चीज आ गई, मेरे पास यहां पर एक सिंपल सी बात आ गई, द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, जो हमारे पास यहां पर सरफेस टेंशन की फोर्स है, द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन is balancing the weight of the liquid, balancing the weight of the liquid, it is balancing the weight of the liquid। ये हमारे पास बैलेंस कर रहा है बच्चा हमारे पास किसका, वेट ऑफ द लिक्विड। कौन सा बच्चे, लिक्विड का वेट, जो कि आपके पास ट्यूब में ऊपर की तरफ हो गया हुआ, ये सारी फोर्सेस मिलके इसके वेट को आपके पास क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जरा चेक करते हैं इसका मतलब क्या आ गया। इसका मतलब बच्चे 2 पाई कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ ट्यूब है मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन सिग्मा इनटू कॉस थीटा, क्योंकि इसका कॉस थीटा का कंपोनेंट नीचे लिक्विड के वेट को कंट्रोल कर रहा है, और वेट ऑफ लिक्विड मेरे पास किसके बराबर आ गया, mg, और मेरे पास क्या आ गया 2 पाई r इंटू सिग्मा इंटू आपके पास यहां पर कॉस ऑफ थीटा। मास, मास किसके बराबर आ जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम। तो हमारे पास जो लिक्विड राइज किया वो एक सिलेंडर में राइज किया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई रेडियस ऑफ द ट्यूब का होल स्क्वायर, हाइट ऑफ द लिक्विड डेंसिटी इंटू जी। अगर हम इस सब को आपस के अंदर देख ले, या पाई वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हाइट ऑफ लिक्विड किसके बराबर आ जाएगी, ये एक आर से दूसरा आर भी कैंसिल, तो 2 सिग्मा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब रो इंटू जी। ये हमारे पास यहां पर क्या आ गया, इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये हमारे पास यहां पर फॉर्मूला तैयार हो गया, जहां पर कैपिटल आर हमारे पास रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये डेंसिटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सरफेस टेंशन है, और ये कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास एसेंट फॉर्मूला, ठीक है शौर्य। अब सबसे पहले बच्चे डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट, सरफेस टेंशन। याद रखना बच्चे, अगर मेरे पास यहां पर कोल्ड वाटर है और मेरे पास यहां पर हॉट वाटर है, मेरे पास कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को मैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर डालता हूं, तो याद रखना कोल्ड वाटर और यहां पर हॉट वाटर है, मैं दोनों के अंदर सेम रेडियस की कैपिलरी ट्यूब को डालता हूं, किसकी हाइट ज्यादा होगी, तो आंसर है कोल्ड वाटर की हाइट ज्यादा होगी, हॉट वाटर की कम होगी। रीजन, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ द हॉट वाटर इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ द कोल्ड वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ द कोल्ड वाटर, ये समझने लायक चीज है। इसी तरीके से मेरे पास सेकंड चीज आ जाती है, मेरे पास एक नॉर्मल पानी है बच्चे, नॉर्मल पानी, मेरे पास शुगर वाला पानी है, मेरे पास यहाँ पर शुगर वाला पानी है, और मेरे पास एक सोप सोल्यूशन है, डिटर्जेंट वाला पानी है। इन तीनों के अंदर अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को डालता हूं, व्हाट विल हैपन, मेरे पास जो नॉर्मल वाटर है, मेरे पास शुगर सॉल्यूशन वाला वाटर है, और मेरे पास यहाँ पे डिटर्जेंट या फिर सोप सॉल्यूशन वाला वाटर, मैं तीनों के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालता हूं, नॉर्मल के अंदर ये इस हाइट पर जाएगा,
तो शुगर के लिए ये थोड़ी ज्यादा हाइट पर चला जाएगा और सोप के लिए तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। रीजन बच्चे हमारे पास, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन वाटर में सॉल्युबल है तो इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, सोप सॉल्यूशन से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नीचे रह जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर बात पता होनी चाहिए, सिग्मा ऑफ द नॉर्मल ये हमारे पास क्या हो जाती है, इट इज लेस देन, इट इज आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज लेस देन द सिग्मा ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बट ग्रेटर देन द सिग्मा ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने 2 मिनट में आंसर दे देना कि भैया किसकी हाइट ज्यादा किसकी कम। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास यहां पर कॉस ऑफ थीटा आ गया, कॉस ऑफ थीटा। अगर हम कॉस थीटा की देखें, अगर थीटा मेरे पास एक्यूट है तो हाइट आपके पास क्या हो जाएगी बताओ शाबाश, मेरे पास हाइट यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो मेरे पास हाइट नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि कॉस की नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। और थीटा अगर मेरे पास 90 डिग्री है तो हाइट मेरे पास 0, यानी कि कांटेक्ट एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऐसा लिक्विड ना राइज करता है ना फॉल करता है, ना राइज करता है ना ही फॉल करता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, तो ये हमको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। इसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। इसमें एक और चीज है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाली चीज। सर बोलो सर वो सेकंड वाला पॉइंट दोबारा समझा दो सर, मेरे को अपनी सिस्टर का कॉल आ गया था। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात बच्चे? तो वो सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दो सर, वो कॉल आ गई थी ना बीच में, तो वो मैंने वॉल्यूम आपको कॉल उठानी नहीं चाहिए वैसे तो। सर कॉल उठाई नहीं ना सर, वो एक उससे क्या होता है, मेरा मैकेनिज्म ऐसा है, जब किसी का कॉल आता है ना सर, आपकी वॉइस ना ऐसे बंद हो जाती है फिर। अच्छा, तो हमारे पास जो सेकंड केस के अंदर क्या है कि अगर नॉर्मल वाटर और शुगर आप वाटर लेते हो, सोप वाटर लेते हो, इससे पानी की सरफेस टेंशन पे चेंज आ जाता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, शुगर वाटर में सॉल्युबल है, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो हाइट भी बढ़ जाएगी। और सोप सोल्यूशन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो हमारे पास यहाँ पर इससे क्या होगा, आपके सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी तो हाइट भी कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है बच्चे, ठीक है। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना बच्चा हमारे पास नंबर वन, अगर हमारी लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट होती है, अगर मेरे पास मेरी लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट होनी चाहिए अपवर्ड, तो ऐसा करने से बच्चा हमारे पास G+A की नीचे वैल्यू आ जाएगी, उससे हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरे पास लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो जाती है, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, G-, है ना, सूडो फोर्स। ये करते आ रहे, देखो कितना पुराना हो गया, वही कॉन्सेप्ट। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमको वहां पर क्लियर है वही कॉन्सेप्ट बच्चे हमको यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। अगर वो याद नहीं तो इसको तो बच्चे फर्क पड़ेगा नहीं किसी बच्चे को, ना तब उस बच्चे को फर्क पड़ा ना अब पड़ेगा। सीखने वाला बच्चा अब भी सीख सकता है और ना सीखने वाला बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं सर यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे बिल्कुल होता है, जब क्वेश्चन आएंगे तो यही होता है। कई बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने बोला अरे यार सर आप जो करवा रहे हो वो थोड़ी ना एमसीक्यू में सीबीएसई में। जब बच्चे आए सर आपने जितने पेपर लिए सर, जितने आपने क्वेश्चन बताए, फॉर 30-35 क्वेश्चन सर आपके पढ़ाए हुए में से ही आ गए। तो मैंने बोला बेटा आप कर लो। इसमें से कल 2 से 4 बच्चे ऐसे मिले जिन बच्चों को बता रहे थे अरे सर हम नीट की तैयारी नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करना चाहते। मैं बोला काका आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो किसी को मैटर नहीं कर रहा, लेकिन वो पूछेगा ये मैटर करेगा, ठीक है। इस वजह से जो मैं करवा रहा हूं बहुत, देखो मैं एक एक फैक्टर आपको गिनवा रहा हूं कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, क्योंकि मुझे पता है टीचर क्या क्वेश्चन बनाता है। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो G-A होगा, तो कैपिलरी राइज की हाइट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बताओ शाबाश, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड G-A है।
G माइनस ए। अगर ये G माइनस ए हो जाएगा तो हाइट आपके पास बढ़ जाएगी, यहाँ पर हाइट फॉल कर जाएगी, यहाँ पर हाइट राइज कर जाएगी। और अगर मैं फ्री फॉल कर जाता हूं, या टीचर आपको बोलेगा मैं एक सैटेलाइट के अंदर लेके जो है बच्चे क्या बैठा हूं कैपिलरी ट्यूब को, तो क्या हो जाएगा, तब G की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाती है। और इस केस में अब बच्चे का आंसर क्या था कि सर हाइट इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं, यहां पर हमारे पास लिक्विड के अंदर ट्यूब जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। जो ट्यूब है बच्चे वो कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। जो ट्यूब है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो जाएगी। जितनी ट्यूब की लेंथ है वो सारा लिक्विड ऊपर तक राइज कर जाएगा। लेकिन तब जब वो फ्री फॉल करेगा या आपके पास सैटेलाइट के अंदर कैपिलरी ट्यूब हो जाएगी। ये देखना, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट वन सर हाँ बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। फ्री फॉल में सर वो सूडो फोर्स नहीं लगती ना जब फ्री फॉल होता है? देखो फ्री फॉल के अंदर हमारे पास, देखो बेटा, सूडो फोर्स हमारे पास हर उस सिस्टम पे लगती है जब आप एक्सेलरेट करते हो। और जब बच्चे आप फ्री फॉल करते हो तब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हो विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब इतनी सूडो फोर्स लग जाती है बच्चे कि ग्रेविटी का असर आप पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल लगती है बच्चे, क्यों नहीं लगेगी? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पर है मास ऑफ द लिक्विड रेज्ड, मास ऑफ द रेज्ड लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड आपके पास रेज हुआ है उसका मास आप कैसे निकालोगे। तो मास बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर इंटू एच इंटू डेंसिटी, और मेरे पास पाई इंटू आर स्क्वेयर, और एच मेरे पास कितना, 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा अपॉन मेरे पास रेडियस ऑफ ट्यूब रो जी इंटू रो। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, एक रेडियस से दूसरा रेडियस कैंसिल, तो कितना मास रेज हो गया बच्चे, 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा पाई इंटू आर अपॉन जी। ये देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो लिक्विड हमारे पास रेज हुआ उसका मास कितने के बराबर होता है, ये डेंसिटी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि अब डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं रहा। देखो डेंसिटी कैंसिल होगी, लेकिन ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप ट्यूब का रेडियस डबल कर दोगे तो जो मास ऑफ लिक्विड रेज होगा वो भी आपके पास डबल हो जाएगा। मास ऑफ द रेज्ड लिक्विड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहां पर अब क्या आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ मिनस्कस, इन द टर्म्स ऑफ द मिनस्कस रेडियस, इन द टर्म्स ऑफ द मिनस्कस रेडियस। अगर हम कैपिलरी ट्यूब को ध्यान से देखें तो यहां पर रेडियस ऑफ मिनस्कस आर हाइपोटेन्यूज था, और ये स्मॉल आर ये हमारे पास यहाँ पर बेस था, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब से ये वाली चीज हमें बड़े अच्छे से समझ में आती है कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर रो इंटू जी। मैं कॉस थीटा की वैल्यू अगर इसमें डाल देता हूं तो 2 सिग्मा आर रो इंटू जी, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन रेडियस ऑफ मिनस्कस रो इंटू जी। ये बच्चा अब मेरे पास बन जाता है जूरीन फॉर्मूला। लेकिन इस जूरीन फॉर्मूला से मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये पता लगता है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ द लिक्विड रेज्ड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मिनस्कस, ये हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, यानी कि ये हमारे पास इसके लिए पूरी तरह से क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हो, बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं द ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पास यहां पर एक ट्यूब है जिसकी बहुत बहुत लंबी हाइट है, इसको मैंने लिक्विड में डाला और लिक्विड हमारे पास h हाइट तक क्या कर गया, रेस कर गया। यह लिक्विड मेरे पास h हाइट तक रेस कर गया। अब मैंने क्या किया,
मैंने इस ट्यूब को ब्रेक करके और मैंने इस ट्यूब को ब्रेक करके इसकी हाइट को छोटा कर दिया। अब मैंने इसकी हाइट को छोटा कर दिया और मेरे पास अब इस ट्यूब की हाइट कितनी रहेगी, h डैश, जहां पर h डैश इज लेस देन h। अब मैं इस ट्यूब को दोबारा से इस पानी के अंदर डालता हूं तो क्या होगा, क्या पानी अब राइज करेगा कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैंने हाइट को कम कर दिया, क्या पानी राइज करेगा या नहीं करेगा, और राइज करेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पानी बच्चे स्प्रिंकल होके बाहर आ जाएगा या ये पानी बच्चा हमारे पास ट्रिकल डाउन कर जाएगा यानी कि साइड से बहकर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। द लिक्विड राइज, द लिक्विड राइजेस, यहां पर ये लिक्विड बच्चा हमारे पास राइज तो करेगा बट लेकिन इंक्रीज्ड, लेकिन बच्चा हमारे पास यहां पर विद द इंक्रीज्ड रेडियस ऑफ मिनस्कस, इंक्रीज्ड रेडियस ऑफ द मिनस्कस, यहां पर बच्चा हमारे पास ये लिक्विड राइज कर जाएगा और इसका मिनस्कस बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ये बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। एंड विल नॉट कम आउट, ये बिल्कुल बाहर की तरफ को नहीं आएगा, विल नॉट कम आउट, विल नॉट कम आउट, ये बाहर नहीं आएगा। एंड फिल एंटायर ट्यूब, और ये बच्चा एंटायर ट्यूब को फिल कर देगा, इट विल फिल द एंटायर ट्यूब, ये पूरी ट्यूब को बच्चा हमारे पास फिल कर देगा लेकिन रेडियस ऑफ मिनस्कस बढ़ जाएगा। ये जुरीन्स फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन हमारे पास एक बार एम्स के अंदर पूछा जा चुका है। मैं जो भी चीजें आपको करवाता हूं ना बच्चे, वो बेसिकली क्वेश्चंस ही होते हैं। कई बार बच्चे सिर्फ मैं आपको डाटा नहीं देता हूं, और डाटा इसलिए नहीं देता हूं यार, आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जब मिलेगा तो आप डाटा की वैल्यू डालकर 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ये जुरीन फॉर्मूला याद रखना कि हाइट और रेडियस ऑफ मिनस्कस ये हमारे पास क्या होते हैं, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, जितनी बड़ी हाइट उतना छोटा रेडियस ऑफ मिनस्कस, जितनी छोटी हाइट उतना बड़ा रेडियस ऑफ मिनस्कस। हमारे पास इसके बाद क्या आ जाती है, इंक्लाइंड कैपिलरी ट्यूब। सो वी हैव द इंक्लाइंड कैपिलरी ट्यूब। इंक्लाइंड कैपिलरी ट्यूब का मतलब मेरे पास यहां पर इस तरीके से ये कैपिलरी ट्यूब है, मैंने इसको ऐसे करके इंक्लाइन कर दिया। हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है जिसको एक कंटेनर के अंदर रखकर आपने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, ये ऐसे, या हमारे पास ऐसे, तो क्या होगा, ये कैपिलरी ट्यूब पहले हमारे पास क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये कैपिलरी ट्यूब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट थी और यहाँ पर लिक्विड हमारे पास कितनी हाइट पर चला गया था, आपके पास बताओ, h हाइट पर चला गया था, ये h हाइट पर चला गया था। अगर आप इसको ऐसे इंक्लाइन कर देते हो एट द एंगल फाई, तो याद रखना लिक्विड की ट्यूब के अंदर जो फ्री सरफेस है और कंटेनर में जो फ्री सरफेस है, इनकी सेपरेशन अभी भी आपके पास क्या रहेगी, h रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। पहले भी बच्चा हमारे पास पहले वो हाइट थी, लेकिन अब वो हाइट ना होके लिक्विड की फ्री सरफेस और कंटेनर की फ्री सरफेस दोनों के सेपरेशन अभी भी अच्छा है। लेकिन हाँ, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड का अमाउंट सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा और वो हमारे पास क्या आएगा, h डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कई बारी टीचर क्या करता है, दिमाग लगा लेता है और टीचर कई बारी एंगल किसके साथ दे देता है, वर्टिकल के साथ, अल्फा, तो फिर बच्चा जो है वो साइन लगाकर काम तोड़ने लग जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर टीचर वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल दे देता है तो फाई आपके पास किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। यानी जब आपकी कैपिलरी ट्यूब इंक्लाइंड होगी तो ट्यूब की फ्री सरफेस और कंटेनर में लिक्विड की फ्री सरफेस का सेपरेशन अभी भी h होगा। और एक और बात, मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से कंटेनर, ये सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे, और इस कंटेनर के अंदर मैंने इन्वर्टेड ऐसे करके, जी शौर्य बोलो बच्चे, शाबाश। रेट ऑफ फ्लो में कोई फर्क पड़ेगा? बेटा रेट ऑफ फ्लो तो तब होता है ना बच्चा हमारे पास जब लिक्विड के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, ये तो बच्चे लिक्विड के रेस्ट की प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो का तो कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो पाएगा ना लड़के, हाँ या ना।
ठीक है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, अमाउंट ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू अ यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर बच्चे आपके पास लिक्विड तो रेस्ट के ऊपर होता है, तो वो दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। ओके सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है, और यहाँ पर इस इन्वर्टेड ट्यूब का एक रेडियस है R1 और दूसरा रेडियस है R2, और हमारे पास ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है एंड R1 इज ग्रेटर देन R2। तो क्या होगा, यहाँ पर जिसका रेडियस छोटा है वहां पर लिक्विड ज्यादा हाइट तक चला जाएगा, और जिसका रेडियस बड़ा है वहां पर लिक्विड कम हाइट तक चला जाएगा। टीचर आपको ये बोलेगा इन दोनों ट्यूब्स के अंदर आपको ये बताना है कि हाइट का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा H कैसे निकालना। तो बताओ कैसे निकालोगे। ये मेरे पास अगर H1 है तो H1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा रेडियस ऑफ द ट्यूब R1 इंटू जी, और दूसरी हाइट मेरे पास H2 है, और H2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, H2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R2 रो इंटू जी। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, सो H2 माइनस H1। तो बताओ डिफरेंस आपके पास कैसे आएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा अपॉन रो इंटू जी, ये कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये दोनों के हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बच्चे हमारे पास, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो ये हमारे पास थी कैपिलरी का आपके पास यहाँ पर एक्शन। और एक और चीज, जब कैपिलरी राइज होता है तो बच्चा हमारे पास हीट इवॉल्व होती है, ये भी ध्यान रखना। जब वो कैपिलरी राइज होता है तो याद रखना हीट इज इवॉल्व, याद रखना द हीट इज इवॉल्व। जब कैपिलरी राइज होता है तो आपके पास हीट इज इवॉल्व, आपके पास हीट जो होती है वो हमारे पास इवॉल्व होती है। चलिए सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं। आज बेटा बैठ के असाइनमेंट चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। असाइनमेंट करते ही बच्चे Yes, sir. मुझे इन्फॉर्म कर देना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हुए या नहीं हुए। जैसे आप बताओगे तो बाकी चीजें बच्चे हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, लेकिन कर्ज आज के टाइम पे बच्चे खत्म करना बेटा, खत्म कर देना बेटा, ताकि फिर बीच के पीछे देखना ना पड़े। और जिन बच्चों के पास एररलेस है वो एररलेस स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। और आज रात को बच्चे 10:30 पे क्लास होगी बच्चे। मैं पहले बोल रहा हूँ कि दोपहर को अगर किसी बच्चे ने सोना है तो वो थोड़ा सो जाए, क्योंकि रात को आज क्लास होगी। ठीक है बेटा, चलिए।